वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरिट मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की हमारी क्लास होने वाली है राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। हमारे राजस्थान का सामान्य ज्ञान जो कि रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके अंदर आज हम दूसरा टॉपिक अनुसंधान केंद्रों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारे मेरिट मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट आते रहेंगे। और साथ में चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो, चाहे वो RSSB हो या RPSC हो, आपको सभी प्रकार की वैकेंसी में हमारी तरफ से फुल सहयोग मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को। हम सबसे पहले देखेंगे वानिकी से संबंधित जो भी अनुसंधान केंद्र हमारे राजस्थान में है, उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम वानिकी से संबंधित अनुसंधान केंद्र के ऊपर चर्चा करेंगे। शायद आपको ढंग से नहीं दिख रहा हो, बट मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। तो वानिकी से संबंधित जो अनुसंधान केंद्र है, उनमें सबसे पहले आता है काजरी। काजरी का जो पूरा नाम है वह है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जो कहाँ पर स्थित है, जोधपुर के अंदर। तो काजरी का जो यह इम्पोर्टेंट है कि काजरी का फुल नेम क्या है, तो वो है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, जो कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर। काजरी के लिए इम्पोर्टेंट बात यही है कि काजरी की स्थापना 1952 के अंदर हुई थी और फर्स्ट में इसका नाम था मरु वानिकीकरण केंद्र। फर्स्ट में इसका क्या नाम था, मरु वानिकीकरण केंद्र। बाद में इसका नाम बदल दिया गया, और नाम किसके द्वारा बदला गया, ICAR। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो उसके बाद में क्या हुआ कि 1959 में इस काजरी के मनु वानिकीकरण केंद्र का नाम बदलकर इसे काजरी का रूप दिया गया और काजरी के रूप में इसकी स्थापना की गई। तो हमें यहाँ पर याद क्या करना है, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि काजरी की स्थापना कब हुई, तब हमें 1959 को टिक करना है। और अगर हमें पूछा जाए मरु वानिकीकरण केंद्र की स्थापना कब हुई, तो हमें 1952 लगाना है। काजरी के लिए हमें 1959 को ही याद रखना है। 1952 तो ओनली फॉर उसका ओल्ड नेम है, जो कि मरु वानिकीकरण केंद्र है, जिसका नाम बदल दिया गया है 1959 के अंदर। काजरी का केंद्र कहाँ पर है, तो इसका केंद्र है जोधपुर के अंदर, और इसका पूरा नाम क्या है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी में कहे तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। आगे हम देखते हैं काजरी से रिलेटेड कि काजरी के 6 विभाग हैं। अब ये जो विभाग है, कभी कभी एग्जाम में इनका नाम संभागों में भी आ जाता है कि काजरी के संभाग कौन कौन से हैं, और कभी कभी इंग्लिश के अंदर इसे डिवीज़न कहते हैं। चाहे वो विभाग हो चाहे संभाग हो, इन दोनों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिवीज़न कहते हैं। तो आपको याद रखना है काजरी के जो 6 विभाग है या 6 संभाग है या 6 डिवीज़न है, वो कौन कौन से हैं। डिविजन्स का काम क्या होता है, सबसे पहले वो समझिए। डिविजन्स का काम होता है कि एक जैसे काजरी है, तो यह काजरी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर कार्य करेगी, और ऐसे अलग अलग क्षेत्र, टोटल 6 क्षेत्र होने वाले हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो वो देखिए। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण, तो पहला जो इसका क्षेत्र है वो प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण के अंदर कार्य करेगी। दूसरा है इसका कि एकीकृत भू उपयोग प्रबंधन एवं कृषि पद्धति, यानी कि सबसे पहले तो यह प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर काम करेगी। और इसके अलावा इसका एक और विभाग है जो भू उपयोग और कृषि पद्धति यानी कि भूमि से रिलेटेड काम करेगी। और इसका तीसरा जो क्षेत्र है वह है एकीकृत पादप सुधार प्रवर्धन एवं कीट प्रबंधन। तो पेड़ पौधों से रिलेटेड जो भी कीड़े वगैरह है जो उसे नष्ट करते हैं या फिर जो उसे फायदा पहुंचाते हैं, उनके बारे में जानकारी एकत्रित करना। उसके बाद चौथा है पशुधन उत्पादन पद्धति एवं प्रक्षेत्र प्रबंधन। इसका काम होता है पशुओं से रिलेटेड कार्यों को करना। इसके बाद पांचवा का है शुष्क उत्पादन पद्धति हेतु कृषि अभियांत्रिकी। ठीक है, शुष्क उत्पादन ये मरुस्थल से रिलेटेड है, पूरा का पूरा शुष्क उत्पादन, जहाँ पर मरुस्थल के अंदर जो भी उत्पादन होते हैं उनसे रिलेटेड इसका काम होता है। इसके बाद 6वें नंबर पर वह आता है प्रौद्योगिकी उत्पादन सुधार एवं हस्तांतरण, यानी कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी इसका योगदान है। तो काजरी के 6 विभाग है, 6 के 6 ही विभाग आपको याद हो इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि काजरी के अंदर टोटल 6 डिविजन्स है। हाँ, यह जरूर पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र के अंदर काजरी काम नहीं करती है। आपको 3 क्षेत्र इनमें से कोई दिया जा सकता है, और एक क्षेत्र आपको इनसे अलग दिया जा सकता है। काजरी जो कि सेंटर उसका जोधपुर में है, उसके अधीन में टोटल 5 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र आते हैं। और वो 5 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं, वो है बीकानेर, जैसलमेर, पाली, जो कि तीनों कहाँ पर है, अपने राजस्थान के अंदर। इसके बाद आता है अगला जो कि है अपना भुज, और ये भुज कहाँ पर है, भुज है अपना गुजरात के अंदर। कहाँ पर है, गुजरात के अंदर। ठीक है, इसके बाद लेह जो कहाँ पर है, अपना
जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो आपको ये पता होना चाहिए काजरी के टोटल सेंटर कितने हैं, यानी कि अनुसंधान केंद्र कितने हैं। तो बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज, लेह टोटल करके 5 हो चुके हैं। अगर आपको ऐसे याद नहीं होता है तो इसकी एक ट्रिक है, वो है बीजेपी। अभी सरकार कौन सी है, भजन लाल की, तो आप इसे भजन लाल से याद कर सकते हैं, बीजेपी भजन लाल। इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। बी से बीकानेर, जैसे जैसलमेर, पी से पाली, बी से भुज और एल से लेह। तो आपको यह याद हो चुका होगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं आफरी के ऊपर। तो काजरी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। काजरी में हमने क्या देखा, काजरी का पूरा नाम होता है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी फर्स्ट में स्थापना हुई थी मरु वानिकीकरण केंद्र के रूप में 1952 के अंदर, और इसका नाम बदल दिया गया था। और काजरी कब रखा गया था, 1959 के अंदर। इसके बाद हमने देखा काजरी के विभागों के ऊपर। तो काजरी के जो विभाग है वो टोटल 6 विभाग है। और ये 6 विभाग कौन कौन से क्षेत्रों में काम करते हैं, तो एक प्राकृतिक यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर कार्य करता है, एक भूमि से रिलेटेड कार्य करता है, और एक पादपों से रिलेटेड कार्य करता है, एक पशुओं से संबंधित कार्य करता है, एक रेगिस्तान शुष्क उत्पादन से संबंधित कार्य करता है, टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य करता है। आगे हम देखते हैं काजरी के क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, जिसमें हमने पढ़ा बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज, लेह। याद है बीजेपी, याद करने की ट्रिक है बीजेपी भजन लाल। आगे हम देखते हैं आफरी को। आफरी का सेंटर भी कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर ही है। काजरी का सेंटर भी कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर ही है। आफरी का पूरा नाम है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, यानी कि एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। एरिड का मतलब शुष्क होता है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कहीं पर भी एरिड आ जाए तो इसका मतलब आप लोगों को उसे रेगिस्तान से यानी कि शुष्क से संबंधित कर देना है। तो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, अपना आफरी जोधपुर के अंदर है। इसकी स्थापना कब होती है, 1988 को। बहुत सी जगह पर आपको इसकी स्थापना 1987 भी मिल सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि काजरी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर 1988 ही बताया गया है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1988 लिखा है। अगर आपको ऑप्शन में 1988 मिलता है तो आपको 1988 पर ही क्लिक करना है। अगर आपको ऑप्शन में 1987 मिल जाता है तो आपको 1987 पर ही क्लिक करना है। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में आएगा, दोनों कभी ऑप्शन में नहीं आएंगे। आगे हम देखते हैं केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र। इसको कभी कभी इंग्लिश के अंदर पूछ लिया जाता है, और इंग्लिश में से कहते हैं हॉर्टिकल्चर और इंग्लिश में इसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आपको ये याद रखना है, ये कहाँ पर है, बिछवाल बीकानेर के अंदर। इसकी स्थापना देखो, इसको तो देखिए इसकी स्थापना अगर हम देखें तो अनुसंधान केंद्र के रूप में इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1993 को हुई थी, लेकिन इसे संस्था का दर्जा यानी कि इसे संस्था का जो दर्जा था वो 27 सितंबर 2000 के अंदर दिया गया था। तो आपको ये याद होना चाहिए कि केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्था जो है इसको अनुसंधान के रूप में कब स्थापित किया गया था, 1993 को, और संस्था के रूप में कब स्थापित किया गया था, 27 सितंबर 2000 को। आगे हम देखते हैं अखिल भारतीय शुष्क क्षेत्रीय फल समन्वित अनुसंधान परियोजना बीकानेर। अखिल भारतीय शुष्क फल अनुसंधान केंद्र जो कि बीकानेर के अंदर 1976 को इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1976 को। तो आपको केवल इतना ही पूछा जाएगा कि यह अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। यह बहुत कम चांस में पूछा जाता है, लेकिन यह ज़रूर पूछा जाएगा कि यह कहाँ पर है। इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। उसका इंग्लिश में नाम ज़रूर, फुल फॉर्म वगैरह पूछ सकता है, जैसे काजरी, आफरी, इनके बारे में पूछ सकता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। तो आप लोगों को हर एक अनुसंधान केंद्र का केवल स्थान और उनकी स्थापना की डेट ही बताई जाएगी, क्योंकि यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में डिटेल से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हम देखते हैं कृषि से संबंधित जो अनुसंधान केंद्र अपने राजस्थान के अंदर है उनके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं के इतिहास में ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। कौन सा, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, अपना सेवर भरतपुर के अंदर। कहाँ पर है, अपना सेवर भरतपुर के अंदर है। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 20 अक्टूबर 1993। कब की गई थी, 20 अक्टूबर 1993, यानी कि कहाँ पर इसका स्थान है, सेवर भरतपुर। स्थापना कब होती है, 20 अक्टूबर 1993 को। इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र जो कहाँ पर है, तबीची अजमेर में। कहाँ पर है, तबीची अजमेर में। कहाँ पर है, तबीची अजमेर में। स्थापना कब होती है, 2000 में। इन डेटों को देखने के बाद में आपके माइंड में एक चीज़ आ जानी चाहिए कि ये जो दोनों डेट आ रही है 1993 और
और 2000 की, इन दोनों डेट पे किसी एक चीज़ की स्थापना हुई थी। आपको याद आना चाहिए भी आपको याद आना चाहिए बागवानी अनुसंधान जो संस्था है उसमें संस्था के रूप में इसको 2000 के अंदर मान्यता प्राप्त हुई थी और अनुसंधान केंद्र के अंदर जो है 1993 के अंदर हुई थी। हमने जस्ट इसे पढ़ के आए ही है, जो कि कहाँ पर है, इसका अनुसंधान केंद्र बिछवाल बीकानेर के अंदर है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने आगे बीजे मसाला अनुसंधान केंद्र जो तबीची के अंदर है और इसकी स्थापना 2000 में होती है। आगे हम देखते हैं कि कृषि अनुसंधान संस्था, ये आप ध्यान रखना एक चीज़ का यहाँ पर कि कृषि अनुसंधान संस्था, जो अनुसंधान संस्था है वो दुर्गापुरा जयपुर के अंदर है और कृषि फार्म से अगर पूछा जाए तो वो श्री गंगानगर के अंदर है और श्री गंगानगर में भी 2 स्थानों पे, उसे हम आगे देखते हैं। इसकी स्थापना 1943 यानी कि देश आज़ादी से पहले ही इसकी स्थापना हो चुकी थी, ये थोड़ा सा याद रखना। आगे देखो, मैं आप लोगों का कन्फ्यूजन यहाँ क्लियर कर देता हूँ। कृषि यानी कि अनुसंधान जो संस्था है वो आपकी दुर्गापुरा में है और कृषि का जो फार्म है वो आपका श्री गंगानगर के अंदर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि कृषि फार्म आपके 2 जगह पर है, एक तो सूरतगढ़ के अंदर और एक आपका जेतसर के अंदर। सूरतगढ़ के अंदर जो है वो रूस की सहायता से लगवाया गया था और जेतसर के अंदर कनाडा के सहयोग से आप लोगों को केंद्रीय कृषि फार्म को स्थापित किया गया था। रूस, अगर आप लोगों को इनमें कन्फ्यूजन होता है तो मैं आपको समझा देता हूँ। रूस के पीछे आ रहा है स, और स वाले का यानी कि सूरतगढ़ को किसने स्थापित किया, रूस ने। कब किया, 1956 को। कब किया, 1956 को। 6 साल बाद के अंदर ही 1962 को कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था जेतसर श्री गंगानगर वाले फार्म को। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं, बस श्री गंगानगर के अंदर है कृषि फार्म, बस ये या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से फार्म है और किसके सहयोग से लगवाए गए थे और कब लगवाए गए थे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले में। आगे आता है अखिल भारतीय बाजरा समन्वित सुधार परियोजना। आप इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा कि ये पूछ क्या रहा है। बाजरा समन्वित सुधार परियोजना कहाँ पर है, मंडौर के अंदर। बाजरा समन्वित सुधार परियोजना कहाँ पर है, मंडौर के अंदर। लेकिन अब आप बोलोगे कि सर बाजरा तो बाड़मेर से रिलेटेड है। नहीं, बाजरा बाड़मेर से रिलेटेड नहीं है। बाजरा बाड़मेर से केवल उसका अनुसंधान केंद्र है, उसका सुधार जो समन्वित केंद्र है वो आपका मंडौर के अंदर है। ठीक है, अनुसंधान केंद्र कहाँ है बाजरे का, बाड़मेर में। और सुधार समन्वित केंद्र कहाँ पर, परियोजना कहाँ चलाई गई है, मंडौर के अंदर। सुधार समन्वित परियोजना कहाँ है, मंडौर में। और अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बाड़मेर के अंदर बाजरे का। ये थोड़ा सा याद रखना। आगे हम देखते हैं कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र, दोनों कहाँ पर है, माउंट आबू के अंदर है। सबसे ज़्यादा पर्यटन कहाँ पर आते हैं, माउंट आबू के अंदर आते हैं, राजस्थान में। और पुष्प अनुसंधान केंद्र को देखने के बाद आप ये ना सोचें कि यह पुष्कर के अंदर होगा, नहीं। आप इसको अच्छे से याद कर लेना। पुष्प अनुसंधान केंद्र आपका माउंट आबू में है, ये PYQs के अंदर आपके आने वाला है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं कपास सुधार परियोजना श्री गंगानगर। कपास सुधार परियोजना कहाँ पर चलाई गई है, श्री गंगानगर। बाजरा सुधार परियोजना कहाँ चलाई गई है, अपने मंडौर के अंदर। बाजरा सुधार परियोजना कहाँ चलाई गई है, मंडौर के अंदर। अनुसंधान के अंदर कहाँ पर है, बाड़मेर में। कपास सुधार परियोजना कहाँ चलाई गई है, श्री गंगानगर के अंदर। ईसबगोल का अनुसंधान केंद्र मंडौर में है। ईसबगोल का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, मंडौर के अंदर है। चावल का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। इसी बांसवाड़ा के अंदर मक्का का अनुसंधान केंद्र भी है। तो चावल और मक्का का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बांसवाड़ा के अंदर है। सरसों का अनुसंधान केंद्र सेवर के अंदर है। वहीं राई का अनुसंधान केंद्र भी सेवर के अंदर है। सरसों और राई वैसे भी एक जैसी होती है, दानेदार, इसीलिए आप लोग इसे सेवर भरतपुर से अच्छे से याद कर सकते हैं। इसके बाद ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है, वल्लभनगर उदयपुर में ज्वार अनुसंधान केंद्र है। और इसी के अलावा भैंस प्रजनन अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है, आपका वल्लभनगर उदयपुर के अंदर ही है। इसके बाद देखते हैं कौन सा वाला, भैंस प्रजनन अनुसंधान केंद्र, ये भी आपका कहाँ पर है, वल्लभनगर उदयपुर के अंदर ही है। हम पशुओं के अंदर इसे पढ़ेंगे। इसके बाद बीकानेर के अंदर बागवानी है। आप लोगों को मैंने बताया था कि बीकानेर के अंदर बागवानी अनुसंधान संस्था है। तो बागवान के अंदर क्या क्या, यानी कि जो उद्यान यानी कि जो बागवान होते हैं उनके अंदर बेर, उनके अंदर खजूर जैसे पौधे लगाए जाते हैं। तो इसीलिए आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं कि बेर और खजूर के अनुसंधान के अंदर भी कहाँ पर होंगे, आपके बीकानेर के अंदर होंगे। बस ये याद करना, खजूर का जो अनुसंधान केंद्र है वो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा स्थापित किया गया था, UAE के द्वारा। इसके बाद हम देखते हैं कि NBPGR का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। NBPGR का पूरा नाम होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च। यहाँ पर आपको उसको पूरा नाम दे दिया गया है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च।
इसका अनुसंधान केंद्र जोधपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के अंदर। ये आपको याद रखना है। NBPGR का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? या फिर नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? यानी कि पौधों के जनन से संबंधित जो भी रिसर्च की जाती है वो कहाँ पर होती है? जोधपुर के अंदर। आगे हम देखते हैं पशुधन से संबंधित जो अनुसंधान केंद्र राजस्थान के अंदर स्थापित किए गए हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो पशुधन से संबंधित है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। ठीक है, कहाँ पर है? आपके बीकानेर के अंदर। और इसकी स्थापना कम से कम 2 या 3 की बताई जाएगी, क्यों इंपॉर्टेंट है। जो ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो बीकानेर में है और इसकी स्थापना 5 जुलाई 1984 यानी कि 5 जुलाई 1984 को किसकी स्थापना की गई? आपके ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। इसके बाद हमने देखा अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये भी आपका बीकानेर के अंदर है। बस 5 साल बाद के अंदर, यानी कि 5 जुलाई यहाँ पर याद है तो उस 5 को इसमें जोड़ के आप इसे 1989 याद रख सकते हैं। यानी कि 84 को किसकी हुई? ऊंट की हुई। और उसके बाद 89 में किसकी हो गई? अश्व की हो गई। ठीक है, कहाँ पर हुई? दोनों के दोनों बीकानेर के अंदर हो गए। ठीक है, आपको आगे क्या याद करना है कि केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट है। ये भी पशुओं के अंदर, जैसे मैंने फसलों के अंदर सेवर भरतपुर को मोस्ट बताया था, वैसे ही केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र आपके पशुधन के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यह जो है अविकानगर टोक केंद्र की स्थापना की गई है 1962 के अंदर। कब की गई है? 1962 के अंदर। आगे हम देखते हैं भैंस प्रजनन व अनुसंधान केंद्र, जो मैंने आपको बताया था। भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? आपका वल्लभनगर उदयपुर में। कहाँ पर है? वल्लभनगर उदयपुर में। ज्वार अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है? वल्लभनगर उदयपुर के अंदर है। इसके बाद चारा बीज उत्पादन फार्म मोहनगढ़ जैसलमेर। चारा बीज उत्पादन फार्म क्या है? ये उत्पादन फार्म है। चारा बीज का उत्पादन फार्म कहाँ पर है? मोहनगढ़ जैसलमेर में। इसके अलावा अगर आप देखते हो चारे से संबंधित तो चारा अनुसंधान केंद्र कह सकते हो, या बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? आपका रामसर अजमेर के अंदर है। ठीक है, चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? रामसर अजमेर में। और चारा उत्पादन फार्म कहाँ पर है आप लोगों का? जैसलमेर के अंदर, मोहनगढ़ के अंदर। मत्स्य सर्वेक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। मत्स्य सर्वेक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? आपका उदयपुर के अंदर। ठीक है, आपको यह अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि हमने पढ़ा फसलों से संबंधित। पहले तो देखो, फसलों से संबंधित आता है आप लोगों के 3 तो इम्पोर्टेंट थे, तो मैंने ऊपर इनको एक्सप्लेन किया था तीनों को ही, कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? आपका निदेशालय भी आ सकता है, अनुसंधान केंद्र भी आ सकता है, जो कहाँ पर है? सेवर भरतपुर के अंदर, जिसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 को की गई थी। इसके अलावा हमने पढ़ा था बीजे मसाला, जो आपका तबीची के अंदर है, स्थापना 2000 के अंदर की गई थी। इसके बाद हमने पढ़ा कि कृषि अनुसंधान संस्थान आपकी दुर्गापुरा के अंदर है, जिसकी स्थापना 1943 यानी कि देश आज़ादी से पहले इसकी स्थापना कर दी गई थी। इसके बाद हम देखते हैं केंद्रीय कृषि फार्म, जिसको स्थापना सूरतगढ़ के अंदर रूस के द्वारा करवाई गई थी और जेतसर के अंदर 1962 में कनाडा के द्वारा करवाई गई थी। अखिल भारतीय बाजरा समन्वित सुधार परियोजना मंडौर के अंदर चलाई गई है और बाजरे का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है। कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन व अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? आपके माउंट आबू के अंदर है। इसके बाद में हमने देखा कपास सुधार परियोजना, जो कपास सुधार परियोजना कहाँ पर है? आपकी श्री गंगानगर के अंदर है। इसके अलावा ईसबगोल का जो अनुसंधान केंद्र है वो आपका मंडौर में है। चावल वाला बांसवाड़ा में है और मक्का वाला भी कहाँ पर है? आपका बांसवाड़ा के अंदर है। ठीक है, ये अनुसंधान केंद्र आपको याद होने चाहिए। राई और सरसों का दोनों को कहाँ पर है? आपके सेवर भरतपुर के अंदर है। और ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में है। और भैंस प्रजनन व अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है? आपका वल्लभनगर उदयपुर के अंदर है। बेर अनुसंधान केंद्र, खजूर अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अनुसंधान संस्था या केंद्र कहाँ पर है? आपका बीकानेर के अंदर है। ये तो बीकानेर में है, लेकिन अगर आपको बागवानी से रिलेटेड पूछा जाए तो बिचवाल के अंदर है, कंपलसरी बिचवाल के अंदर है प्रॉपर। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा NBPGR, इसका पूरा नाम होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स, जो कि पौधों से संबंधित है और इसकी स्थापना जोधपुर के अंदर की गई थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं पशुधन से संबंधित, जिसको हमने पढ़ा कि ऊँट अनुसंधान केंद्र आपका बीकानेर के अंदर है और जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1984 को की गई। अश्व अनुसंधान केंद्र आपका बीकानेर में है, जिसकी स्थापना 1989 के अंदर की गई थी बीकानेर के अंदर। ठीक है, ऊँट और अश्व खत्म होने के बाद में अपने पढ़ा भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र, जो कहाँ पर है? अविकानगर टोक के अंदर 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद हमने पढ़ा प्रजनन। इसके बाद हमने देखा भैंस प्रजनन व अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर। भैंस प्रजनन व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? वल्लभनगर उदयपुर में। चारा बीज उत्पादन फार्म मोहनगढ़ जैसलमेर में है। और चारा अनुसंधान केंद्र और बकरी अनुसंधान केंद्र आपका रामसर
अजमेर के अंदर है। इसके बाद मत्स्य सर्वेक्षण व अनुसंधान केंद्र उदयपुर के अंदर है। मत्स्य सर्वेक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। अब हम पढ़ते हैं आयुर्वेद औषधि से संबंधित अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्था जयपुर के अंदर है और राष्ट्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। तो देखो, अनुसंधान संस्था पूछे तो भी जयपुर के अंदर है और केवल संस्था पूछे तो भी जयपुर के अंदर ही है, क्योंकि केंद्रीय और राष्ट्रीय तो एक ही चीज़ होती है। इसके बाद देखो, राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र अजमेर के अंदर। राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र, आयुष से पूछा गया है तो अजमेर लगा देना है आप लोगों को। आयुष से पूछा गया है तो अजमेर लगा देना है, ठीक है। ऐसे आयुष, ऐसे अजमेर। राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान केंद्र, या फिर आप कह सकते हो आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र, जिसको शॉर्ट में कहते हैं DMRC। DMRC का पूरा नाम होता है डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, ठीक है। क्या नाम होता है? DMRC का पूरा नाम डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, ठीक है। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? जोधपुर के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1940 और कब हुई थी? 1984 को, ठीक है। 1984 को इसकी स्थापना जोधपुर के अंदर की गई थी। और इसका जो नाम है वो क्या है? आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, जिसे शॉर्ट में DMRC भी कहते हैं। DMRC का पूरा नाम होता है डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, ठीक है। हिंदी में देखें तो मरुस्थलीय चिकित्सा औषधि अनुसंधान केंद्र। क्या होता है? मरुस्थलीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र। आगे हम देखते हैं कि औषधि पादप अनुसंधान केंद्र, जो कि सबसे ज़्यादा जो पादप है माउंट आबू के अंदर होते हैं। औषधि यानी कि जड़ी बूटियों से संबंधित जितने भी पादप है वो माउंट आबू में सर्वाधिक पाए जाते हैं, इसलिए यह माउंट आबू होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी से संबंधित जो अनुसंधान केंद्र राजस्थान के अंदर स्थित है। अब इसके अंदर समझने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल इसके अंदर पढ़ने लायक है, इसीलिए केवल मैं इसके अंदर रीडिंग ही लगा रहा हूँ। आप इसे अच्छे से याद रखिए। इसके अंदर समझने लायक कुछ भी नहीं है, केवल और केवल रीडिंग लगानी है आप लोगों को भी, और केवल समझना है। और एक मैप लिखना है राजस्थान का, और उसके अंदर आपको सभी के सभी पशुधन वाले अलग होंगे, कृषि वाले अलग होंगे, प्रौद्योगिकी से संबंधित, आयुर्वेद से संबंधित, ये सभी को आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग जिलों के अंदर आपको एक्सप्लेन करना होगा मैप में, ताकि आपको अच्छे से वो याद रहे, ठीक है। तो अनुसंधान केंद्रों में केवल आपको उनका नाम याद होना चाहिए, उनका स्थान याद होना चाहिए, और उनका जब स्थापना हुई वो डेट लगभग याद होनी चाहिए। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आगे हम देखते हैं प्रौद्योगिकी से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण है श्री। सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के अंदर आता है श्री। इस श्री का पूरा नाम होता है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, ठीक है। श्री का पूरा नाम क्या है? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना पिलानी झुंझुनू के अंदर 1953 के अंदर की गई थी। पिलानी झुंझुनू में 1953 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद आगे आता है डिफेंस लेबोरेटरी। डिफेंस यानी कि बॉर्डर के पास की बात हो गई तो लेबोरेटरी जोधपुर के अंदर है। प्रौद्योगिकी से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जोधपुर के अंदर है। जोधपुर में कौन कौन से राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र, ठीक है। इसके अलावा भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिक संस्थान जोधपुर के अंदर है। डिफेंस लेबोरेटरी आपकी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। तो तीन तो आपकी जोधपुर के अंदर ही हो गई। एक हो गई सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र, आपका कहाँ पर है? बीकानेर में। सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। और सिरी कहाँ पर है आपका? पिलानी के अंदर है। सिरी कहाँ पर है? पिलानी झुंझुनू। 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद हम आगे देखते हैं ICAR। ICAR का पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या नाम है इसका पूरा? इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। इस ICAR के अधीन काम करता है अटारी, और अटारी का पूरा नाम है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड को काट देना एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट किसका पूरा नाम है? अटारी का। और इस अटारी का जो मुख्यालय है राजस्थान के अंदर वो कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। राजस्थान में अटारी का मुख्यालय कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। और इस अटारी यानी कि राजस्थान में जो इसका मुख्यालय है जोधपुर के अंदर, इस जोधपुर के अधीन में टोटल 66 यानी कि 66 कृषि विज्ञान केंद्र आते हैं, ठीक है। अटारी का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में। और इसके अधीन में कितने कृषि विज्ञान केंद्र है? टोटल 66, जिसके अंदर में से राजस्थान में कितने हैं? इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि राजस्थान के अंदर टोटल 47 यानी कि 47 टोटल राजस्थान में है। कितने? 47। और उसके अलावा एक कहाँ पर है? दिल्ली में।
और 18 कहाँ पर है, हरियाणा में। अब आपको इसमें क्या याद करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अटारी का मुख्यालय कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अटारी जोधपुर जो है, अटारी जोधपुर इसके अधीन में कितने कृषि विज्ञान केंद्र आते हैं। अटारी जोधपुर के अधीन में कितने कृषि विज्ञान केंद्र आते हैं, आपको लगा देना है 66। बट अगर आप लोगों से ऐसा पूछा जाए कि अटारी जोधपुर के अधीन में कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र राजस्थान में आते हैं, कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र राजस्थान में आते हैं, तो आपको 47 वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को पूछा जा सकता है कि राजस्थान से संबंधित या डायरेक्ट आपको पूरे अटारी से संबंधित, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं राज्य में पशुधन अनुसंधान स्टेशन। ठीक है, पशुओं से संबंधित जो भी अनुसंधान स्टेशन है उनको देखते हैं। टोटल 9 अनुसंधान स्टेशन है। ठीक है, 9 कहाँ कहाँ पर है उसको याद करने की आपको ट्रिक समझा दूंगा अच्छे से मैं। तो एक आपका बिछवाल के अंदर है, एक आपका बीकानेर के अंदर है, एक आपका कोडमदेसर के अंदर है। ठीक है, और ये तीनों के तीनों कहाँ पर है, ये तीनों के तीनों कहाँ पर है, आपके बीकानेर के अंदर है। तीनों के तीनों कहाँ पर है, एक ही जगह पर है, बीकानेर के अंदर। इसके बाद आता है अगला कि आपका नौहर के अंदर भी एक है, हनुमानगढ़ के अंदर एक आता है, सरम एक आता है सरमथुरा जो कि आपका भरतपुर के अंदर है। इसके बाद हम देखते हैं डग पशु अनुसंधान स्टेशन, ये कहाँ पर है, डग वाला, डग आपका झालावाड़ के अंदर स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं बोजुंदा, बोजुंदा कहाँ पर है, आपका उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है बोजुंदा, आपका उदयपुर के अंदर है। ठीक है, इसके बाद में बोजुंदा वाला कहाँ पर है, आपका उदयपुर के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं वल्लभनगर, उदयपुर वाला आपको याद होना चाहिए। और इसके बाद में आपका चांदनगांव जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर। अब आप इसको याद करने का तरीका समझा देता हूँ मैं आपको कैसे याद करना है। तो इसको आपको कैसे याद करना है समझिएगा अच्छे से। तो इसे याद करने का है कि 3 तो आपके उत्तर के अंदर बीकानेर में आ रहे हैं और एक आपका उत्तर में नौहर के अंदर आ रहे हैं। कि उत्तर दिशा के अंदर कितने आपके टोटल 4 है। ठीक है, उत्तर दिशा में कितने टोटल 4 है। और एक आपका सरमथुरा कहाँ पर, भरतपुर के अंदर। सरमथुरा कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर। इसके बाद एक कहाँ पर है आपका डग, डग कहाँ पर है, आपका झालावाड़ के अंदर। डग कहाँ पर है, झालावाड़ के अंदर। और एक आता है आपका बोजुंदा जो कहाँ पर है, आपका उदयपुर के अंदर है। इसके अलावा एक आता है वल्लभनगर उदयपुर के अंदर और एक आता है चांदन जैसलमेर के अंदर। तो आपको कैसे याद करना है इसको मैं समझाता हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके उत्तर दिशा के अंदर कितने हैं, उत्तर दिशा में कितने हैं आपके टोटल 4। कौन कौन से हैं 4, 3 बीकानेर के अंदर है और एक कहाँ पर है, आपका हनुमानगढ़ के अंदर है। ठीक है, इसके बाद उत्तर दिशा के बाद में आपके दक्षिण दिशा में कितने हैं, तो आपके उदयपुर वाले भी दक्षिण में आएंगे और झालावाड़ वाले भी दक्षिण में आएंगे। तो उदयपुर में कितने हैं 2, टोटल 3 हो गए। यानी कि उदयपुर में कितने हैं 2 और एक झालावाड़ में कितना है 1। ठीक है, इसके बाद में आगे हम देखते हैं दक्षिण के बाद में पूर्व के अंदर, पूर्व के अंदर देखते हैं तो एक सरमथुरा जो भरतपुर वाला है केवल एक ही है। और पश्चिम के अंदर क्या है, एक केवल चांदनगांव वाला। तो आपको केवल कितने हो गए आपके पास में 4 और 3 7 और एक 8 और एक 9। तो टोटल 9 के 9 ही हो चुके हैं। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो 4 उत्तर के अंदर है उनमें से 3 बीकानेर में कौन कौन से है। एक है आपका बिछवाल वाला, कौन सा, एक बिछवाल वाला है। सेकंड है आप लोगों का बीकानेर में, बीकानेर के अंदर ही है। और तीसरा है आपका कोडमदेसर। ठीक है, कौन सा है, कोडमदेसर। ठीक है, ये तीनों के तीनों आपके कहाँ पर है, ये तीनों के तीनों आपके कहाँ पर है, आपके तीनों के तीनों बीकानेर के अंदर है। इसके बाद एक कहाँ पर है उत्तर के अंदर, एक नौहर हनुमानगढ़ के अंदर भी स्थित है। इसके बाद में हम देखते हैं 4 होने के बाद में हम 5वें नंबर वाले पे देखते हैं जो कि आपका पूर्व के अंदर लेते हैं 5वें नंबर का, जो कि आपका सरमथुरा के अंदर है। कहाँ पर है, सरमथुरा कहाँ पर है, सरमथुरा कहाँ पर पड़ता है, आपके भरतपुर के अंदर पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं पश्चिम के अंदर, और पश्चिम के अंदर आता है आपका चांदनगांव, कौन सा, चांदनगांव। ठीक है, चांदन हल्को फेमस है जैसलमेर का। ठीक है, और उसके बाद में हम देखते हैं आपके झालावाड़ वाले के बारे में। जो झालावाड़ वाला कहाँ पर है, आपके डग, झालावाड़ कहाँ पर है, इसके अंदर डग के अंदर है। उदयपुर के अंदर कितने हैं 2, उदयपुर के अंदर कितने हैं 2। कौन कौन से हैं, एक वल्लभनगर है, फेमस जगह है, आपको याद रहनी चाहिए वल्लभनगर। तो वल्लभनगर हर एक स्थान पर अपने पशुओं के अंदर, कृषि के अंदर और स्टेशनों के अंदर भी वल्लभनगर फेमस है। तो आपको ये थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है। और एक उदयपुर के अंदर कौन सा है, बोजुंदा, कौन सा है, बोजुंदा, कौन सा है, बोजुंदा। तो टोटल कितने हो चुके हैं पशु अनुसंधान, सॉरी, टोटल जो है पशु अनुसंधान के अंदर कितने हो चुके हैं आपके 9 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं 9। इसके बाद हम देखते हैं कृषि से संबंधित जो अनुसंधान स्टेशन है। ठीक है, कृषि से संबंधित अनुसंधान स्टेशन कितने हैं आपके पास में 10। कितने हैं 10। अब उनके ऊपर भी चर्चा करते हैं। तो देखो एक आपका कहाँ पर है, श्री गंगानगर के अंदर है। एक कहाँ पर है, उसके नीचे ही बीकानेर के अंदर है। और उसके बाद एक आता है मंडोर, उसके नीचे ही जोधपुर के अंदर आ गया।
उसके बाद में एक नीचे ही नीचे जो झालोर के अंदर आता है, एक उसके पास में उदयपुर के अंदर आ गया है। ठीक है, उदयपुर से ही पास में पड़ता है बांसवाड़ा, और उस बांसवाड़ा के उसके बाद हाड़ौती के अंदर आता है कोटा के अंदर, और अपना सेंटर जो जयपुर है दुर्गापुरा वहाँ पर भी है, और उसके अलावा 9 गाँव अलवर के अंदर है, एक फतेहपुर सीकरी के अंदर है। तो टोटल आपके कितने हो चुके हैं ये 9, सॉरी 10, ये कितने हैं आपके 10। तो पशु वाले कितने हैं 9, और कृषि वाले कितने हैं 10। ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आप इन्हें बार बार लिख के याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, नक्शे से समझाना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो आपको यही याद रखना है ढंग से। इनको आप लोगों को बार बार रीडिंग करनी होगी, तभी जाके आपको सारे सारे याद होंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अपने इस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट जितने भी फुल नेम्स यानी कि जो शॉर्ट नेम्स आपको दिए गए हैं और उनको हम फुल नेम के रूप में देखने वाले हैं। जैसे आयकर का पूरा नाम क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। जैसे काजरी का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। आफरी का पूरा नाम क्या है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। वैसे अटारी का पूरा नाम क्या है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बाद DMRC का पूरा नाम क्या है, डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर। ठीक है, आप लोगों को ये सारे सारे अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि ये इनमें से कोई एक क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, इस पेज में से एक क्वेश्चन बनेगा 101%। अब वो L1 के अंदर बने या L2 के अंदर, किसी भी एक शिफ्ट के अंदर जरूर बनेगा। इसको आप अच्छे से याद जरूर कीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। लेकिन अगर आपको अभी तक भी ये क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड लाइक करने के अलावा आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी सहायता करने के लिए ही इस YouTube चैनल को बनाया गया है। और इसके अलावा भी अगर आपको क्लास के किसी भी क्वेश्चन के ऊपर अगर आपको डाउट होता है या आपको लगता है कि इसका आंसर गलत बताया गया है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका सॉल्यूशन ज़रूर किया जाएगा। अब हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं, जिसमें पहला एक क्वेश्चन आता है, राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान यानी कि काजरी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, और कोष्टक में काजरी दे दिया गया है, वरना फिर भी आपको याद रखना है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान के अंदर कहाँ पर है। हमने पढ़ा है इसे, कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जो संस्था यानी कि काजरी जो है, इसका गठन कब किया गया था। काजरी का गठन कब किया गया था, 1959 को किया गया था। मैंने कहा था दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में आएगा। 1959 को किसका गठन किया गया था, काजरी का गठन किया गया था। आगे हम देखते हैं काजरी, इसका पूरा नाम क्या है, तो मैंने बताया था सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये सब PYQs ही पूछे जा रहे हैं आप लोगों से। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान के किस शहर के अंदर 1952 में मरु वनिकीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई थी। ये हमने पढ़ा था, मरु वनिकीकरण काजरी का पुराना नाम है, जिसकी स्थापना जोधपुर के अंदर की गई थी। आगे हम देखते हैं काजरी के संस्थान जो है उनके अंदर कौन सा शामिल है और कौन सा शामिल नहीं है। तो काजरी किस क्षेत्र में काम करती है और किस क्षेत्र में काम नहीं करती है, तो इसमें पूछा गया है कि कौन उसके अंदर शामिल है। काजरी खनिजों से संबंधित काम करती है, नहीं करती है। रेगिस्तान के पशुपालन से संबंधित नहीं करती है। भूमि सुधार के संबंधित नहीं करती है। कृषि से संबंधित कार्य करती है, भूमि नहीं है। ठीक है, रेगिस्तान के पशुओं से संबंधित नहीं करती है, कृषि से संबंधित करती है रेगिस्तान के अंदर। यहाँ पर आता है शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र में टिकाऊ कृषि। शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र में टिकाऊ कृषि के ऊपर काजरी कार्य करती है। हमने 6 विभाग पढ़े थे, अच्छे से आपको याद होना चाहिए। इसका हम पढ़ते हैं केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। आप देख सकते हैं अब तक की भर्तियों में पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, इतनी सारी भर्तियों में इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। इसका आंसर होगा अपना सेवर भरतपुर। ठीक है, क्या आंसर होगा, सेवर भरतपुर। इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म। मैंने कहा था कृषि फार्म कहाँ पर है, आपका श्री गंगानगर के अंदर। बट आपका श्री गंगानगर के अंदर अब 2 आ चुके हैं। ठीक है, श्री गंगानगर के अब दोनों दे दिए गए हैं। तो आपको मैं बताना भूल गया था कि सबसे बड़ा जो कृषि फार्म है वो सूरतगढ़ श्री गंगानगर वाला है। ठीक है, जेतसर वाला छोटा है, लेकिन सूरतगढ़ श्री गंगानगर वाला बड़ा है। सूरतगढ़ को किसने बनाया था, रूस ने बनाया था। किसने बनाया, रूस ने बनाया। कब बनाया, 1956 के अंदर बनाया था। एक याद रखना, रूस सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा कृषि फार्म भी किसके द्वारा स्थापित किया, रूस के द्वारा, सूरतगढ़ के अंदर। ठीक है, कृषि फार्म कहाँ है, श्री गंगानगर के अंदर। और कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, आपका जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस शहर के अंदर है। कृषि अनुसंधान संस्थान अभी मैंने आपको बताया था जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। आगे हम देखते हैं राजस्थान में बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के अंदर। तो ये हम देखते हैं, तो खजूर व बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बीकानेर के अंदर स्थित है। नेशनल रिसर्च सेंटर। ठीक है, क्वेश्चन है अपना कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर
कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? बागवान से संबंधित है, मैंने आपको बताया था। ठीक है। और केंद्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपका? कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। बीकानेर यहाँ पे मिसटाइप हो चुका है। ठीक है। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। आगे हम देखते हैं केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? वह का वही वापस से पूछा गया है कि केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। यह भी बहुत ज़्यादा बार भर्तियों के अंदर पूछा गया है, तो इसका आंसर भी होगा अपना बीकानेर के अंदर। अगला क्वेश्चन में देखते हैं राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर की स्थापना कब की गई थी? मैंने बताया था कि स्थापना का इनका टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1993 को किसकी स्थापना की गई थी? सेवर भरतपुर के अंदर अनुसंधान केंद्र, अपने सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। इसके बाद राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो हमने पढ़ा था तबीची अजमेर के अंदर है। कहाँ पर है? तबीची अजमेर के अंदर है। इसके बाद हम देखते हैं मिलान वाले क्वेश्चनों को। ठीक है। तो इसके अंदर मिलान वाले क्वेश्चनों के अंदर क्या है कि यहाँ पर एक डॉट आएगा। इसके बाद हम देखते हैं मिलान वाले क्वेश्चन को, और मिलान वाले क्वेश्चन में हमारे सामने जो क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि आपका राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र क्या तिजारा के अंदर ही है? हाँ, तिजारा के अंदर ही है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान क्या जोधपुर के अंदर है? हाँ, जोधपुर के अंदर ही है। इसके बाद हमने देखा राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानी अनुसंधान केंद्र बिछवाल के अंदर है। हाँ, बिछवाल के अंदर ही है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सेवर के अंदर। तो अब आपने इन चारों को अच्छे से पढ़ लिया। अब ये कह रहा है कि इनमें से गलत कौन सा है। तो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र जोधपुर के अंदर, राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? उद्यानी वाला बिछवाल के अंदर है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर के अंदर है। लेकिन बीज मसाला आपका तिजारा में नहीं है। आपका बीज मसाला कहाँ पर है? तबीची अजमेर के अंदर है। अब हम देखते हैं राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में उद्यान कृषि विभाग ने जहां कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित किया है। क्वेश्चन के अंदर फालतू की चीज़ क्या है? अपने को ये फालतू की चीज़ों को ध्यान नहीं देना है। अपने को केवल ये याद रखना है कि कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन व अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र कहाँ पर विकसित किए गए हैं। माउंट आबू के अंदर मैंने कहा था सर्वाधिक पर्यटन कहाँ पर आते हैं? माउंट आबू के अंदर। इसलिए आपको माउंट आबू ही इसके अंदर याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? अंबिकानगर टोंक के अंदर। अगला क्वेश्चन आता है किस शहर के अंदर ICAR केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था? तो अंबिकानगर टोंक या मालपुरा भी आप इसे कह सकते हैं। अगला हम देखते हैं विकास अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो विकास अध्ययन जो संस्थान है यह आपका जयपुर के अंदर स्थापित किया गया था। अब अनुसंधानों के अंदर इसे भी जरूर लिख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको बताए जाएंगे जो आपको नोट्स के अंदर नहीं समझाए गए, लेकिन यहाँ पर बताए जाएंगे ताकि आप जो है उन क्वेश्चनों को समझ कर करने की कोशिश करें। अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़े कहीं पर भी, तो आप उन क्वेश्चंस को अपने कॉपी के अंदर जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे PYQ है, वापिस से पूछे जाने की इनकी संभावनाएं होती है। आगे हम देखते हैं पशु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कोडमदेसर स्थित है। ठीक है। कोडमदेसर हमने पढ़ा था कहाँ पर होता है? कोडमदेसर बीकानेर के अंदर है। तो पशु अनुसंधान जो केंद्र कोडमदेसर है ये कहाँ पर है? आपका बीकानेर के अंदर है। ठीक है। कोडमदेसर पशु अनुसंधान केंद्र बीकानेर के अंदर हमने 3 पढ़े थे। एक खुद कोडमदेसर हो चुका है, एक हमने पढ़ा था बिछवाल, कहाँ पर पढ़ा था? एक बिछवाल पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था यहाँ पर हमने बीकानेर। ठीक है। अनुसंधान के अंदर एक बीकानेर वाला पढ़ा था। तो तीनों कहाँ पर बीकानेर के अंदर। टोटल पशु अनुसंधान के अंदर कितने हैं? 9। आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित किया गया है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली परीक्षाओं के अंदर आया है, और बीकानेर के अंदर इसकी स्थापना की गई है। कब की गई है? बीकानेर के अंदर। और मैंने यह भी बताया था 5 जुलाई 1984 को इसकी स्थापना की गई थी, और 5 साल के बाद में ही 1989 को अश्व अनुसंधान केंद्र की स्थापना बीकानेर के अंदर की गई थी। तो आपको यह याद होना चाहिए। कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसके अंदर हमें देखना है क्या राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र आपका बीकानेर के अंदर है? ठीक है। क्या राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र आपका 12 के अंदर है? क्या केंद्रीय पशु नस्ल सुधार केंद्र चित्तौड़ के अंदर है? और क्या केंद्रीय भेड़ नस्ल सुधार आपका चूरू के अंदर है? तो ये सारे के सारे के अंदर आपको सही कथन ढूंढना है, और अपना सही कथन होगा राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है आपका। ठीक है। ये बीकानेर कर लेना है, बीकानेर में स्थित है, ये आपका एकदम सही होगा। अश्व अनुसंधान केंद्र भी आपका बीकानेर के अंदर ही है। भैंस अनुसंधान व प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? मैंने बताया था वल्लभनगर उदयपुर। वल्लभनगर उदयपुर आपका किसके लिए फेमस है? वल्लभनगर उदयपुर आपका किसके लिए फेमस है? आपका वल्लभनगर उदयपुर आपका ज्वार के लिए भी फेमस है। किसके लिए? ज्वार के लिए।
ठीक है। आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र। कौन सा? राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र। ठीक है, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र हमने पढ़ा था अजमेर, जो रामसर अजमेर, जिसके अंदर बकरी व चारा अनुसंधान केंद्र दोनों ही वहाँ पर स्थापित किए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कहाँ पर स्थित है? अपनी जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। फैशन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। उसके बाद हम देखते हैं राजस्थान में इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट कहाँ पर स्थित है? इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट कहाँ पर है? विकास का अध्ययन कहाँ करवाया जाता है? जयपुर के अंदर। और लीडरशिप का डेवलपमेंट कहाँ करवाया जाता है? जयपुर के अंदर। दोनों आपको याद रखने हैं। इसके बाद कौन सा कथन सत्य है इनमें से? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक केमिकल्स शोध अनुसंधान बोरखेड़ा कोटा के अंदर स्थित है। केंद्रीय साल्ट शोध अनुसंधान सांबर है। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी शोध अनुसंधान पिलानी झुंझुनू के अंदर है। इसके अलावा केंद्रीय सड़क शोध संस्थान आबू रोड सिरोही में स्थित है। तो हमसे इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन क्या है? सत्य है। तो इनके अंदर मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी शोध अनुसंधान केंद्र आपका पिलानी के अंदर स्थित है, और यही आपका एकदम राइट आंसर होगा। आगे हम चलते हैं। सुमेलित करना है हम लोगों को कि पहली जो प्याज मंडी है वो कहाँ पर स्थापित की गई थी? केंद्रीय सरसों अनुसंधान कहाँ स्थित है? और कुक्कुट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? आपका सेवर भरतपुर के अंदर है। और आपका जो कुक्कुट अनुसंधान केंद्र है वह आपका कहाँ पर स्थित है? आपका अजमेर के अंदर स्थित है। और प्याज मंडी आपकी कहाँ पर स्थित है? अलवर के अंदर स्थित है। तो आपको यह याद होना चाहिए कि प्याज मंडी कहाँ पर है? आपकी अलवर के अंदर है। और कुक्कुट यानी कि कुक्कुट अनुसंधान केंद्र आपका अजमेर में है। और केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? आपका सेवर के अंदर है। तो आपका आंसर होगा इसमें 2, 1, 3। क्या होगा? 2, 1, 3। आप कौन से ऑप्शन के अंदर आपको दिख रहा है? तो 2, 1, 3 आपको पहले ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ पर स्थित है? हमने पढ़ा था आफरी कहाँ है? जोधपुर के अंदर। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं शोध केंद्र को सुमेलित करना है। कौन सा शोध केंद्र कहाँ पर है? तो हमें क्या देखना है कि कौन सा शोध केंद्र सुमेलित है और कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि धनिया कहाँ पर होता है सर्वाधिक। तो मैंने आपको बताया नहीं है कि धनिया सर्वाधिक कहाँ पर होता है, लेकिन आपको ये याद है कि घोड़ा कहाँ पर है सर्वाधिक? बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। सरसों का कहाँ पर है? आपका भरतपुर के अंदर ही है। और भेड़ वाला कहाँ पर है? आपका टोंक के अंदर है। और धनिया बचा आपका लास्ट अजमेर के अंदर है। तो यह आपको पता होना चाहिए। अगर आपको एक नहीं आ रहा तो उसको स्किप करके आप आगे वालों को मिलाइए जो आपको आते हैं। तो ये मिलाने के बाद हमारा आंसर क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारा आंसर हो रहा है 1, 3, 2, 4। 1, 3, 2, 4 कौन से वाले ऑप्शन के अंदर है? 1, 3, 2, 4 कौन से वाले ऑप्शन के अंदर? चौथे वाले ऑप्शन के अंदर। ये आपको पता होने चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं DMRC जोधपुर का पूर्ण रूप क्या है? DMRC का पूरा नाम पूछा गया है। मैंने बताया था डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर। डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर कौन सा वाला ऑप्शन है? तीसरा वाला ऑप्शन हो चुका है। आगे हम देखते हैं कि किस जिले में रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की गई है? किस जिले के अंदर रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की गई है? तो इसके अंदर आपका सही आंसर होगा जोधपुर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डिफेंस वाला जो है वो कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। और डिफेंस वाला रक्षा से संबंधित है, इसीलिए ये कहाँ पर है? आपका जोधपुर के अंदर है। आगे हम चलते हैं कि राज्य सुदूर संवेदनशील अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पर है? सुदूर वाला कहाँ पर है? आपका जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? आपका सुदूर वाला जोधपुर के अंदर है। ये भी मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? यानी कि NBPGR। इसका जो केंद्र है वो कहाँ स्थापित किया गया था? हमने पढ़ा था जोधपुर के अंदर। और कब स्थापित किया गया था तो वो हमने नहीं पढ़ा, तो हम बता देते हैं कि वो आपका 1965 के अंदर स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारतीय रेल अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो यह आपको बताना भूल गए, तो आप इसे अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिएगा कि भारतीय रेल अनुसंधान व प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र पंचभद्रा बाड़मेर के अंदर स्थापित किया गया है। अब आपको मिलान करना है। ठीक है। तो शुष्क वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? और केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो आपको इन सभी को मिलान करना है। और आप लोगों को देखना है कि जो शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र जो शुष्क वन अनुसंधान केंद्र हमने पढ़ा था ये कहाँ पर पढ़ा था? जोधपुर के अंदर पढ़ा था। बागवानी हमने कहाँ पर पढ़ा था? बीकानेर के अंदर पढ़ा था। मक्का वाला हमने कहाँ पर पढ़ा था? बांसवाड़ा के अंदर पढ़ा था। और केंद्रीय भेड़ वाला बीकानेर टोंक के अंदर हमने पढ़ा था। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा 2, 4, 3, 1। क्या होगा? 2, 4, 3, 1। क्या 2, 4, 3, 1 इसमें है? नहीं है।
क्या 2 4 3 1 इसमें नहीं है? क्या 2 4 3 1 इसमें नहीं है? इसमें है, किंतु यहाँ पर आप मिसप्रिंट के कारण यहाँ पे दो बार टाइप हो गया है, तो 2 4 3 1 इसका आंसर होगा, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। आगे हम देखते हैं केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म कहाँ पर स्थापित किया गया है। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म कहाँ स्थापित किया गया है? आपका सूरतगढ़ के अंदर स्थापित किया गया है। कृषि फार्म के बारे में बोले तो भी सूरतगढ़ आएगा, और पशुधन प्रजनन फार्म बोले तो भी सूरतगढ़ ही आएगा। आगे हम देखते हैं कि राजस्थान के किस नगर में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जोधपुर के अंदर की गई है, और यह स्थापना 1954 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 1954 के अंदर। ठीक है, अगर आप लोग हमारे क्लास को एंडिंग तक देख रहे हैं तो आशा करते हैं कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है, और साथ में डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उस टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास की पीडीएफ आपको उस टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और कल की क्लास की पीडीएफ हमने कल ही अपलोड कर दी है, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप क्लास की पीडीएफ लीजिए और इन नोट्स को अच्छे से रीडिंग कीजिए। शॉर्ट नोट्स आप ही के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक भी मेरिट मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड अगर आपको कोई भी ज़्यादा डाउट हो तो आप लोग जो है कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपके डाउट का सोल्यूशन ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।